आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। रविवार को दो मुकाबले खेले गए, मैच नंबर 40 और 47 उन पर हम बात करेंगे। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ है मुरली कार्तिक। दो मुकाबले, एक मुकाबले में दिल्ली की जीत हुई और दूसरे मुकाबले में कोलकाता की, यानी दोनों जो मेजबान टीमें थी वो आज का मुकाबला जीतने में कामयाब रही है। हम अंक तालिका पे नजर डाल लेते हैं क्या फर्क हुआ है इन नतीजों के बाद। दिल्ली अब क्वालिफाई कर गई है, दूसरी टीम बनी है चेन्नई के बाद क्वालिफाई करने के लिए प्ले ऑफ्स की रेस में। दूसरी तरफ मुंबई को अब इंतजार करना पड़ेगा आज की हार के बाद। आप देख सकते हैं कोलकाता को कुछ फायदा हुआ है, जहां तक उनकी स्थिति देख रहे हैं आप, 10 अंक हो गए उनके पास। बेंगलुरु की टीम आखिरी पायदान पर है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 12 अंक हासिल कर सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि मैथमेटिकली अभी भी उनका एक छोटा सा मौका है कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ढेर सारे नतीजे उनकी तरफ जाने चाहिए, जो इस वक्त काफी मुश्किल लग रहा है, अगर नामुमकिन नहीं है तो भी। चलिए 5 पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे अलग अलग दोनों मैचेस के ऊपर। शुरुआत करेंगे हम जो मैच अभी अभी खत्म हुआ है, मुंबई बनाम कोलकाता। शुरुआत एक ऐसे बल्लेबाज के साथ जो टॉप स्कोरर थे आज के मैच के लिए, लेकिन फिर भी उनकी टीम हार गई। हार्दिक पांड्या की पारी कितने अंक देंगे? 10 अंक देंगे, बावजूद इसके कि वो हार गए। वो अकेले क्या करेंगे, पर क्या बल्लेबाजी की है, क्या हिटिंग है, ओह अनबिलीवेबल। क्या इसमें अगर मैं गेंदबाजों के नजरिए से देखूं, ठीक है शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की, लेकिन ये जो पिच थी ये बिल्कुल ही गेंदबाजों को मदद नहीं कर रही थी, चाहे आप तेज गेंदबाज हो, स्पिनर हो, तो आसान भी था थोड़ा तेजी से रन बनाना। नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि बाकी लोग भी तो थे। कुणाल पांड्या भी तो दूसरे एंड में थे, कारण पोलार्ड भी तो बैटिंग करने आए थे। ऐसा नहीं है, सारे रन दिखे, 80 ढेर सारे रन भले ही दिखे, पर आप बाकी मैचों में आप देखिए कि वो किस हिसाब से वो बल्लेबाजी करते आए हैं। तो वो एक अलग जोन में है, जैसे ऑन्ड्रे रसल एक अलग जोन में है, हार्दिक पांड्या भी एक अलग जोन में है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं उनके प्रदर्शन को लेकर, एक वो हेलीकॉप्टर शॉट तो आजकल लगाने लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 38 रन वहां पर आए हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है वो है ऑफ साइड। वहां पर भी जब स्पिन गेंदबाजों ने ये अपना जो आक्रामक है वो ऑफ स्टंप के बाहर किया, वहां पर भी अच्छे शॉट उन्होंने लगाए। मैं थोड़ा डिफर करूंगा यहाँ पे निखिल, मुझे नहीं लगता कि उनका वो जोन वीक है। इट्स जस्ट दैट जब आप सामने आप डालते हैं तो वो सामने मारते हैं, तो वो वैसा वाला जोन है, पर वहां पे भी उनके पास शॉट्स हैं। जी हाँ, ये ऐसे वाले चतुर चालाकियों वाले शॉट नहीं खेलते, वो स्ट्रॉन्ग शॉट्स डाउन द ग्राउंड खेलते हैं। और इनसाइड आउट शॉट्स भी पहले देखे हुए हैं, क्योंकि टेस्ट मैच भी मैंने देखा हुआ है, तो मैंने उनके शॉट्स देखे हुए हैं। और पुल भी मारते हैं, और उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को सेट किया है क्रीज के अंदर, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, बड़ा मुश्किल है। आप हल्का सा भी मिस करेंगे तो अंदर की तरफ जाता जरूर है, उस वजह से आपको लगता है। और बहुत सारे जो आप देखते हैं वो मिड ऑन और मिड विकेट के हल्के से बीच में भी जाता है, तो लोग उसको मार्क कर देते हैं मिड विकेट की तरफ, पर डाउन द ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं। चलिए अगले बल्लेबाज के बारे में बात करते हैं जिनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा, वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, आंद्रे रसल। 80 रन बनाए, कितने अंक देंगे आप? 10। अगर इनको 10 दिए तो इनको भी 10 देना ही पड़ेंगे, देना ही पड़ेगा। बॉलिंग भी की है, बॉलिंग भी की है, कैच भी पकड़े, सब कुछ किया है। उनकी पारी के बारे में तो 10 अंक आप देंगे आज, क्योंकि हम उनकी सिर्फ पारी के बारे में बात करें। हमेशा हम देखते हैं वो एक ऐसे बल्लेबाज है, शुरू से ही आते शॉट लगाना शुरू करते थे। आज जब शुरू में आए हमने देखा इतने आसान नहीं हो रहा था उनके लिए शॉट लगाना। पहले 20 गेंदों में करीब 26 रन थे, रनर बॉल ही था, जो अक्सर हम आंद्रे रसल के साथ नहीं देखते। तो अपने आप को ढाला, आपको लगता है जैसी स्थिति थी वैसे खेले, फिर बाद में जब रन बनाने थे तेजी से फिर बनाए। जी मुश्किल में नहीं थे, पर हाँ उन्होंने वक्त जरूर लिया, क्योंकि आप 10वें आधे जब ओवर हैं तब आप आए हैं और नंबर 3 पे आपको भेजा है, तो वक्त थोड़ा लिया, अपने आप को सेट किया कि जो फाइनल ऑन स्लॉट है या बाद में, तो उनके पास इतनी ताकत है कि कभी भी मेकअप कर सकते हैं। क्या आप उनको अब लगातार, बहुत सारे फैंस का ये मानना है, अब लगातार उनको ऊपर भेजते जाएंगे बैटिंग ऑर्डर में? देखिए, अगर पहले ओवर में कोई आउट हो गया तो आप उनको नंबर 3 पे नहीं भेजने वाले। तो वहां पे एक टीम की जो थॉट प्रोसेस थी कि आधे ओवर खत्म हो चुके हैं, जो जिस हिसाब से एक शुरुआत मिली है, अब उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने भी आते ही रन बनाना शुरू कर दिया। दिनेश कार्तिक ने भी पिछले मैच में 97 नाबाद बनाया था, तो ये एक अच्छा मूव था, क्योंकि आधे ओवर बचे थे या 11वें ओवर के आसपास वो आए थे, तो इस वजह से।
और उनके पास वो गेम है, वो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ऐसे भी खेल सकता हूँ, फर्स्ट गियर में भी खेल सकता हूँ और 7वें गियर पे भी खेल सकता हूँ। आपने अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की, उन्होंने वो अंडरस्टैंडिंग इस मैच से पहले भी थोड़ी दर्शाई थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, जब उनसे पूछा गया कि आज आप मलिंगा और बुमराह जैसे इतने अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ कैसे बल्लेबाजी करेंगे, तो उनका कहना था हाँ मैं मानता हूँ अच्छे गेंदबाज है, लेकिन मुझे पता है वो गलती भी करते हैं और मैं इंतजार करूंगा जब गलती करेंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बॉलर ऐसा नहीं है कि कोई गलती नहीं करता, बल्लेबाज महान भी होता है ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करता। इंसान गलती का पुतला है, तो फिर क्रिकेटर भी उसमें ही आता है, और उस वजह से आपको पता होना चाहिए कि आप किसको कब टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है तो आप बेहतर क्रिकेटर बन जाते हैं। चलिए अगला पहलू पे हम नजर डाल लेते हैं, वो है शुभमन गिल की बल्लेबाजी। वो बतौर ओपनर गए, 76 रन उन्होंने बनाए। कितने अंक देंगे और क्यों? उनको भी 10 दूंगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से बल्लेबाजी की है, क्लीन क्रिकेटिंग शॉट्स, और अगर उनकी बल्लेबाजी आप देखें तो ज्यादा फर्क नहीं है उनके और ऑन्ड्रे रसल में। ऑन्ड्रे रसल का जो ताकत है उसके बावजूद उन्होंने 40 में 80 बनाया, जो 200 का स्ट्राइक रेट है। इन्होंने 45 गेंद में 76 बनाए। ऐसा लगा ही नहीं कि शॉट्स मार रहे हैं, बड़े बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने शॉट्स हर जगह खेले हैं। हाँ, वो उनका वैगन व्हील दिखा रहा है कि कोई एक ऐसा एरिया नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो सीधे ही सबसे ज्यादा रन बनाया। तो ये एक निशानी है, एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज, बहुत अच्छे प्लेयर की निशानी है। कभी कभी विकेट से भी आप, जैसे आपने कहा विकेट बहुत बढ़िया था, जब बल्ले पे आता है तो आप सीधे वाले शॉट्स खेल सकते हैं, जब रुक के आता है तो फिर आपको अलग जगह ढूंढना पड़ता है। पर आज या वैसे भी आप शुभमन गिल को देखें, जो बिल्कुल डाउन द ग्राउंड जो शॉट्स लगाते हैं, बहुत ही प्यारे लगाते हैं। हमने आंकड़े भी देखे थे, 3 पारियां जो उन्होंने खेली हैं बतौर ओपनर, उनका जो प्रदर्शन है बहुत ही शानदार है। औसत भी आप देखें 50 के ऊपर है, स्ट्राइक रेट भी बहुत शानदार है। फिर सवाल तो ये उठता है जो सब जानना चाहेंगे शायद कोलकाता की मैनेजमेंट से, कि आप लगातार उनको कभी ओपनर करा रहे हैं, 3, 4, 5, 6 नंबर भी खिला रहे हैं, तो क्या इस जगह पे नहीं उनको लगातार खिलाना चाहिए? जी, आंकड़े तो बिल्कुल यही बता रहे हैं, तो यही उम्मीद करेंगे। देखिए, सुनील नारायण ने भी उनके लिए बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसा नहीं है। उनकी और लिन की साझेदारी अच्छी चली है। अगर आप सोचते हैं कि क्रिस लिन के साथ शुभमन गिल खेलेंगे, मुझे लगता है कि टॉप 3 में ही उनको रहना चाहिए, उसके आगे पीछे नहीं उनको धकेलना चाहिए। चलिए अगले पहलू पे हम नजर डालते हैं। अब हम पहले मैच के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली और आरसीबी के बीच हुआ, और अब हम आपसे चाहेंगे अंक धवन और अय्यर की बैटिंग को लेकर। दोनों ने अर्धशतक बनाए, उनको मैं 9 अंक दूंगा। हम देख रहे हैं, अगर आप दिल्ली का प्रदर्शन भी देखें और खासतौर पर शिखर धवन का जो प्रदर्शन है, मैन ऑफ द मैच रहे इस मैच में, लेकिन जब से वो अच्छी लय पकड़ चुके हैं, जब से वो रन बना रहे हैं, दिल्ली का प्रदर्शन भी अच्छा होता जा रहा है। अय्यर के साथ तो हमने देखा है बड़े संभल कर खेलते हैं, पारी को संभालते हैं, 3 पे आए या 4 पर आए, लेकिन धवन के ऊपर पूरा दारोमदार होता है तेजी से रन बनाना। आज की हम साझेदारी देख रहे हैं, जैसे उन्होंने खेला, रन रेट भी उनका शानदार था, कुछ पावर प्ले के बाद भी आया। लेकिन मैं धवन के पॉइंट पे वापस जाता हूं, उनको हम देख रहे हैं जब से उन्होंने लय पकड़ी है तेजी से भी रन बना रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म होता है तो थोड़ा धीरे हो जाता है, ये उल्टा और तेज हुए हैं और उसका फायदा भी मिल रहा है। देखिए, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे कभी भी। ये है कि आपका जो स्ट्राइक रेट है और जिस गति से, जिस रफ्तार से आप रन बनाते हैं, आप रन जरूर बना रहे हैं, पर क्या वो टीम के लिए फायदेमंद है? जी हाँ, मैं मानता हूं उनका जो पिच था, जिसकी आलोचना इतनी हुई, कभी कभी आसान नहीं होता, उसके बावजूद भी जो शिखर धवन ने जो बल्लेबाजी उसके बाद जो की है, जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो और तेजी से खेलें, उससे मुझे लगता है कि बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि हमने आखिरी पारियों के बारे में बात की, अभी मुरली कार्तिक भी वही कह रहे थे कैसे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। पिछली 5 पारियों में उनका प्रदर्शन देखें, आउट ऑफ फॉर्म मुरली कार्तिक का मानना है नहीं थे, लेकिन अगर आप इससे पहले की पारियां देखें और आप देखें तो काफी फर्क है, और अब अच्छा प्रदर्शन वो लगातार IPL 2019 में कर रहे हैं। लेकिन शिखर धवन के अलावा, क्योंकि हम उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं, अच्छी शुरुआत हुई थी, फिर बीच में एक थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी जब आपने देखा इंग्रम आउट हो गए, आपने देखा कि ऋषभ पंत आउट हो गए, तब आए एक शर्फेन रदरफोर्ड। उनको अभी तक हमने देखा नहीं था, काफी चर्चा थी, आज उन्होंने दिखाया कि हाँ वो लंबे छक्के लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, और कितने लोगों का मानना था, जिसमें मैं शामिल था, मुझे लगा था कि इस विकेट पे क्या क्रिस मॉरिस, अगर संदीप लामिछाने को लाना ही था तो क्रिस मॉरिस की जगह क्यों? पर शर्फेन रदरफोर्ड ने दिखा दिया कि अगर बीच में थोड़ी सी भी लड़खड़ाएगी पारी तो मेरे जैसा बल्लेबाज है, और मुझे लगता है वो जबरदस्त स्ट्राइकर थे आज। आखिरी पहलू पे हम नजर डाल रहे हैं, वो है दिल्ली की गेंदबाजी। क्यों दिल्ली की गेंदबाजी के बारे में हम बात करें, वो आगे हम आपको आंकड़े के जरिए बताएंगे। पहले आप अंक कितने देंगे आप उन्हें? 8 दूंगा मैं।
8 देंगे। क्यों हम दिल्ली की गेंदबाजी के बारे में बात करें, अगर आप देखें दिल्ली जब बल्लेबाजी कर रही थी तो एक समय लग नहीं रहा था इतना बड़ा टोटल बना पाएंगे, लेकिन आखिरी 3-4 ओवर में हमने देखा 4 ओवर में 40 रन उन्होंने आखिर में बना दिए, जिसकी वजह से वो बहुत आगे जाने में कामयाब रहे। लेकिन दिल्ली के जो गेंदबाज है वो दूसरी टीम को ऐसा करने नहीं देख रहे। हम डेथ ओवर्स में दिल्ली की गेंदबाजी देख रहे हैं। आईपीएल 2019 में इकोनॉमी 9.1 ज्यादा लगता है, लेकिन जैसा हम इस आईपीएल में देख रहे हैं ढेर सारे रन बन रहे हैं, सारी फेरिस्त में वो टॉप पर आ रही है। तो क्या लगता है ये एक फर्क था डेथ बॉलिंग दोनों टीमों में? बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप जितने आपको उतने ही कम रन बनाने हैं जितने आप कम रन में रोकते हैं, और अगर आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं जिसका श्रेय आपको क्रिस मॉरिस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त था 2 मैच पहले उनका जो इकोनॉमी रेट था वो रबाडा से बेहतर था डेथ बॉलिंग। बिल्कुल हाँ, तो वो अलग बात है कि अब उनको बाहर कर दिया, पर उनकी जो जोड़ी थी, उनकी जो कॉम्बिनेशन थी, वो जो 4 ओवर जो डालते थे अंत में, उससे बहुत फर्क पड़ा। बेंगलुरु का मैंने तो कार्यक्रम की शुरुआत में बोल दिया कि मैथमेटिकल चांस है, बट वैसे देखा जाए तो लॉजिकली तो वो चांस नहीं बनता। पूरा आप सीजन देखें, विराट कोहली को देखें, इस टीम को देखें, लगभग माना जाए कि वो आउट हो गए हैं। काफी निराश होंगे सारे खिलाड़ी, खासतौर पर जैसी टीम थी उनकी। देखिए टीम तो अच्छी थी, पर अगेन वही बात है ना कि आप किसी भी एक्सपर्ट या किसी को भी पूछिए, वो हमेशा कहेंगे कि इनकी जो बॉलिंग है वो उनकी क्या ताकत थी। कितने बार आप कह सकते हैं कि सॉरी आप जो बॉलर्स जैसे आपने बाकी टीम्स में देखे, मलिंगा, बुमराह, रबाडा, मॉरिस, कैसे क्या ऐसे है उनके पास। अगर आप कलकत्ता की भी बात कर लीजिए, उनके अंत की बॉलिंग उतनी खास नहीं है। तो बॉलिंग बहुत फर्क पड़ता है। बल्लेबाज आप जितने मर्जी ताबड़तोड़ ले आइए, अगर 200 रन खा लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर हम रिकॉर्ड के बारे में बात करें, वैसे तो विराट कोहली, उनकी टीमें ढेर सारे रिकॉर्ड ऐसे बनाती है जिस पर उनको सभी को नाज होता है, लेकिन ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर शायद नहीं होगा। 100 से ज्यादा T20 क्रिकेट में अब बेंगलुरु तीसरी टीम बन गई है। हम जानना चाहते हैं इस प्रदर्शन के बारे में पूर्व मिडिल सेक्स के गेंदबाज मुरली कार्तिक से, क्योंकि मिडिल सेक्स वहां पर टॉप पर है। देखिए मिडिल सेक्स में मैं जब खेला था तो हमने ऐसे देखा नहीं था, तो इसलिए हम तो पूरी श्रृंखला जीत के हम चैंपियंस लीग भी खेलने आ रहे थे जब वो 26-11 हो गया था, तो वो तो हमने देखा नहीं। पर हाँ, ओवरऑल अगर आप इतने सालों से देखेंगे तो खराब लगता है। देखिए कोई भी टीम जब हारती है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं रहता, आप फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं, फिर जो कहते हैं ना, एक जो भाईचारे वाला जो एटमॉस्फेयर, वो किसी भी टीम में बन नहीं पाता। आप हमेशा अपने शोल्डर के पीछे देखते रहते हैं कि कहीं मुझे तो नहीं निकाल देंगे, कहीं उसने तो नहीं कर, तो ये ऐसा माहौल बिल्कुल सही नहीं रहता। और ऐसी टीमों में ना मीटिंगें ज्यादा उठती हैं, पार्टियां कम होती हैं। चलिए, क्या पता बहुत ज्यादा मीटिंगें हुई हो, जो भी कारण है, नतीजा ये रहा है कि इतनी अच्छी टीम जो लगती है पेपर पर बेंगलुरु की टीम, हर सीजन हम देखते हैं, लेकिन इस बार प्रदर्शन वैसा नहीं कर पाई है। इस वक्त आखिरी पायदान पर है और अब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुरली कार्तिक हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच।